ये है एक स्पेक्टेकल्ड कोबरा। मेरा नाम है स्वप्निल खताल और आज देखिए आप सांपों को कैसे हिप्नोटाइज कर सकते हैं। देखिए बैंडेड कुकरी का एक राज, वाइपर का हिडन टैलेंट और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले देखिए कोबरा से मेरी जानलेवा मुलाकात। ये है एक स्पेक्टेकल्ड कोबरा, भारत के सबसे बदनाम सांपों में से एक, दुनिया का एकमात्र ऐसा सांप जो कि तुम्हारी तरफ ही आ रहा है वहाँ पर। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा सांप है जिसे नागपंचमी पर देखने के बाद लोग पूछते हैं और बाकी दिन दिखाई दे तो उसे मार देते हैं। कितना तेजी से दौड़ रहा है और इसका रंग देखिए आप, बिल्कुल इस मैदान की तरह ही है, इसीलिए दिखाई भी नहीं देता है अधिकांश बार। ये न्यूरोटॉक्सिक जहर से लैस एक बहुत ही खूबसूरत सा सांप है जो कि बिल्कुल भी मुठभेड़ नहीं करना चाहता। ये सिर्फ भागने की फिराक पे बैठा है। करीब 15 से 20 साल तक ये सांप जी सकता है और इनकी जो वयस्क मादा है वो करीब 20 से 50 अंडे दे सकती है। उन अंडों में से निकले बच्चे पैदा होते ही जहरीले होते हैं। कितने करीब से गया वो सांप मेरे पैर को छू कर, लेकिन उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। यही इन सांपों की खासियत है। यहाँ पर आओ। और अब इसे यहाँ पर छुपने के लिए बिल मिल चुका है तो ये अंदर जाकर देख रहा है कि अंदर ये जा सकता है या नहीं। जमीन के अंदर रहने वाला ये सांप करीब 15 से 20 साल तक जी सकता है और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि स्पेक्टेकल्ड कोबरा अगर 100 साल का हो जाए तो उसे नागमणि मिलता है, लेकिन ये बात सरासर झूठ है। इस सांप का फन ही इसकी पहचान है। आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैं हिल रहा हूँ वैसे वैसे ये मूवमेंट किया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोबरास की जो आई साइट है वो काफ़ी वीक होती है और इसी कमज़ोर आई साइट का फ़ायदा सपेरों ने हमेशा से उठाया है। वो बीन को इस तरह से हिलाते हैं और जब उसकी हरकत को देखकर सांप भी डोलता है तो लोगों को लगता है कि सांप नाच रहा है, लेकिन सांप दरअसल नाचता नहीं है। देख रहे हैं आप, जैसे मैं अपना हाथ हिला रहा हूँ ये भी वैसे वैसे मूवमेंट कर रहा है और यही इन सांपों की खासियत होती है। कोबरास की खास बात यह है कि आप इनके स्ट्राइकिंग का एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। जब आप इनके साथ काम करते हैं कई सालों तक तो उसके बाद आपको अंदाज़ा आ जाता है कि ये सांप कब आपके ऊपर झपटेगा और कौन सी सही डिस्टेंस है, कौन सी सही दूरी है जो आपको इस सांप से सुरक्षित रख सकती है। ये सांप दूसरे सांपों को खाना पसंद करता है और ये अंडे भी खा जाता है, लेकिन सच बात कहूँ तो यहाँ पर जंगलों को काटने का काम चल रहा है। इसी वजह से ऐसे सांप बेघर हो चुके हैं। लोगों में एक हमेशा धारणा रही है कि अगर सांप आपके सामने आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए, लेकिन सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप कुछ भी मत कीजिए, बस इत्मीनान से बैठे रहिए और वो वहाँ से गुजर जाएगा। इससे साफ होता है कि अगर आप हरकत नहीं करेंगे तो सांप कभी बाइट नहीं करेंगे, लेकिन क्या यह तरकीब दूसरे सांपों पर भी काम करेगी? इससे देखिए यहाँ पर मैं इसे इस टहनी पर रख देता हूँ ताकि आप इसे अच्छे से देख सके। मैंने इसे टहनी के साथ ही उठा लिया। कॉमन ट्रिंकेट भारत के हर एक इलाके में पाया जाता है। ये जो सांप है ये जहरीला नहीं होने की वजह से इंसानों के लिए हानिकारक नहीं है। ट्रिंकेट्स को मैं कहता हूँ कि ये जो है सांपों की दुनिया की गाय है। गाय इसलिए क्योंकि इसका स्वभाव भी बिल्कुल गाय की तरह होता है, शांत और कभी भी गुस्सा नहीं करेगा। लेकिन इस प्रजाति के नर आकार में छोटे होते हैं लेकिन अग्रेशन में बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर उन्हें गुस्सा आ जाए तो वो अपनी गर्दन का एस आकार में शेप मोड़ लेते हैं। उसके बाद अपना जबड़ा खोलकर अपने छोटे छोटे सुई नुमा नुकीले दांत दिखाकर आपके ऊपर स्ट्राइक करेंगे, आपको बाइट कर सकते हैं। देखिए जैसे कि इस वक्त इसने अपनी गर्दन का आकार मोड़ा है यहाँ पर, और जब ये खतरा महसूस करता है तो इसी तरह से अग्रेसिव हो जाता है। अपना जबड़ा खोलने के बाद वो आपको काट सकता है, लेकिन काटने के बाद आपकी जान को नुकसान नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि ट्रिंकेट्स जहरीले नहीं होते। इनके छोटे छोटे दांत आपको चुभ सकते हैं, थोड़ी सी चोट लग सकती है, लेकिन ये देखा आपने कैसे ये मेरे ऊपर झपटा है तो आपको थोड़ी सी चोट लग सकती है, लेकिन जान का किसी तरह का कोई भी नुकसान नहीं हो सकता। इंसानी बस्तियों के आसपास रहना इस सांप को खास तौर पर पसंद है। और ये देखिए इसकी गर्दन का शेप आप देख सकते हैं कैसे इसने अपनी गर्दन को मोड़ा है एस आकार में। ये सांप पेड़ों के ऊपर रहने में अच्छे खासे माहिर होते हैं और चूहे खाना पसंद करते हैं। रात के वक्त ये सांप अक्सर शिकार करने के लिए बाहर निकलता है, लेकिन दिन के वक्त ऐसी झाड़ियों के ऊपर या फिर छोटे मोटे झुरमुट में बैठकर आराम फरमाता है। इसकी औसत मादा करीब 8 से 10 अंडे दे सकती है और जुलाई के महीने में ये हमेशा अंडे देते हैं। लगभग 70 दिन बाद उन अंडों से छोटे छोटे बच्चे बाहर निकलते हैं। और ये देखिए मेरे हाथ के ऊपर रेंगते रेंगते आ चुका है। इसे नहीं पता कि ये मेरी उंगली है, मेरा हाथ है, लेकिन इन सांपों को स्पर्श बखूबी समझ में आ जाता है। तो ये जानता है कि मैं इसके काफ़ी करीब हूँ और जिस हिस्से के ऊपर उसकी गर्दन है वो पेड़ नहीं है। लेकिन अगर मैं इसे छूऊंगा पीछे यहाँ पर तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा। ये देखिए, देख रहे हैं आप किस तरह से ये रेंग कर जा रहा है।
बहरहाल ये ट्रिंकेट पूरे अमनो अमान से निकल गया। अब आगे देखिए क्या है वाइपर का हिडन टैलेंट, कुकरी सांप की एक झलक। लेकिन पहले एक क्यूट जानवर के कुछ सीक्रेट जानिए। ये है इंडियन फ्लैपशेल टर्टल, बहुत ही खूबसूरत सा और भारत में पाया जाने वाला एक आम कछुआ। लेकिन इसकी खासियतें बहुत ही यूनिक है। बताएं क्या? दरअसल ये कछुए पानी में रहते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी का ज्यादातर वक्त जो है वो मिट्टी के अंदर कीचड़ में बिता देते हैं। और इनकी जो मादाएं है वो लगभग 16 अंडे देती है। अंडे देने के लिए ये मिट्टी में खुदाई करके वहाँ पर अपने अंडे छोड़ देती है और उसके बाद मिट्टी से उन्हें ढक देती है। ऐसा इसलिए करती है ताकि शिकारियों की नजर अंडों पर ना पड़े। जब अंडों से बच्चे बाहर निकलते हैं तो वो कवच को तोड़कर मिट्टी को खोदकर बाहर निकलते हैं। बदकिस्मती से उन 16 या 15 बच्चों में से सिर्फ एक ही बच्चा, खुशकिस्मत बच्चा, इतना बड़ा हो पाता है। लेकिन ये भी एक वयस्क नहीं है, ये भी एक बच्चा है, क्योंकि जो वयस्क कछुए हैं सॉफ्ट शेल के हो या फिर फ्लैप शेल के हो वो लगभग 1 फीट तक बड़े हो सकते हैं। मादाएं काफी आकार में बड़ी होती है, लगभग 14 इंच तक भी वो बढ़ सकती है। 20 साल की इसकी उम्र होती है। लेकिन कैप्टिविटी के अंदर अगर कुदरती रूप में देखा जाए तो फिर इनके प्रीडेटर्स की वजह से इनकी जो उम्र है वो कम होती है, क्योंकि शिकार जाहिर सी बात है कि ये हो जाते हैं, क्योंकि ये अपने डिफेंस के लिए सिर्फ और सिर्फ इस तरह से फ्लैप के अंदर छुप सकते हैं। इनका जो ये कवच है काफी नाजुक होता है, तो कोई कुत्ता या बिल्ली या फिर कोई दूसरा शिकारी जीव जैसे कि बाज इनको बड़ी आसानी से मार सकता है। खतरा महसूस होने पर ये अपने फ्लैप्स को इस तरह से बंद कर देते हैं, छुप जाते हैं और खतरा टलने के बाद फ्लैप्स को खोलकर अपना रास्ता नाप लेते हैं। भारत में ये एक संरक्षित प्रजाति है, तो इन्हें मारना या फिर बंदी बनाना कानूनन अपराध है। एक बहुत ही खूबसूरत आम फ्लैपशेल टर्टल। इस टर्टल के दिखने के करीब 2 दिन बाद मुझे यहीं पर एक दुर्लभ सांप दिखाई दिया। इससे देखिए दोस्तों, ये है एक बैंडेड कुकरी, एक बहुत ही शांत और दुर्लभ सांप। वैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे लोग इसे कॉमन क्रेट समझ लेते हैं इसके कलर और डिजाइन पैटर्न की वजह से, लेकिन क्रेट के विपरीत ये सांप जहरहीन होता है। किस तरह से इसने मेरी उंगलियों पर कुंडली मार दी है, इससे साफ होता है कि ये कुंडली मारकर शिकार का दम घुटने वाला एक सांप है। इस वक्त ये नीचे गिरे नहीं, इसीलिए उसने मेरी उंगलियों पर कुंडली कस दी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सांप उन कुछ गिने चुने सांपों में से है जिसके बारे में कोई भी मनगढ़ंत या काल्पनिक कहानी हमारे देश के अंदर नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि ये इतना दुर्लभ और शर्मीला होता है कि बहुत कम ही दिखाई देता है। अब जब आप दिखाई ही नहीं देंगे तो लोग भला आपके बारे में क्या ही कहानियां बनाएंगे। सुबह के वक्त ठंडे खून वाले जो जीव हैं वो सूरज की गर्मी को सोखने के लिए बाहर निकल आते हैं ताकि अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित कर सके, और ये भी वही कर रहा था। मुझे देखकर घास में छुप रहा था, लेकिन अब मैं इसे दोबारा रख देता हूँ वहीं पर। किस्मत से मुझे पहले भी 2 बार कुकरी सांपों को नजदीक से देखने का मौका मिला था। वैसे क्या आप जानते हैं कि इस सांप के दांत कुकरी चाकू की तरह होते हैं, इसीलिए इसे कुकरी नाम मिला है। ये है भारत का सबसे खतरनाक सांप यानी कि रसल्स वाइपर। इसका आकार देखकर मैं कह सकता हूँ कि ये एक मादा है, क्योंकि नर इस प्रजाति में काफी छोटे होते हैं। ये सांप करीब 5.5 या 6 फीट तक बड़ा हो सकता है। एक औसत मादा जो है वो लगभग 40 या 45 बच्चों को जन्म देती है। ये अंडे देने वाला सांप नहीं है, ये सीधे बच्चों को जन्म देता है। और क्लाइमेट चेंज की वजह से आज ये सांप जो है वो गर्मी के मौसम में भी बाहर निकलते हैं, वरना ये ठंडी के मौसम में सक्रिय होने वाली एक प्रजाति है। मैं इस सांप को इस पानी के इस छोटे से तालाब के पास रिलीज करने के लिए आया हूँ, क्योंकि यहाँ पर इसे पानी भी मिलेगा और अगल बगल में मेंढक या फिर छोटे मोटे जीव जंतु मिलेंगे खाने के लिए। और इस गर्मी के मौसम में पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ऐसे जीवों को, तो इसे भी राहत मिलेगी पानी के अंदर जाने के बाद। देखिए कितनी खूबसूरती से यहाँ पर ये तैर रहा है। ये सांप बहुत ही ज़बरदस्त दिखता है। वैसे क्या आपने सोचा था कि सुस्त बैठने वाला ये सांप स्विमिंग में इतना माहिर होगा? हर जानवर के पास कोई ना कोई हिडन टैलेंट होता है। बहरहाल इस अभियान में एक बात साफ हुई है कि सांप चाहे जहरीला हो या ना हो, आप अपने बर्ताव से ही उसका भरोसा जीत सकते हैं और किसी मंत्र तंत्र से आप जानवर को हिप्नोटाइज नहीं कर सकते।